फसलों का मूल्य निर्धारण करने के लिए तो उसी पे खरीद की गारंटी कानून बनना चाहिए, ये मांग है हमारी। ये एक मीडिया जो है जिसे हम गोदी मीडिया के नाम से पुकारते हैं वो सब चीज इन्हें दिखाते हैं मोनिपुलेट। अब धरना उठाने के लिए मोदी ने हमसे हाथ जोड़े, माफी मांगी और बोला मेरी तपस्या में कमी रहेगी। बात करूं तो किसान लगे हुए हैं, हम उनसे दूर नहीं है। सरकार ही तो हमसे कह रही थी हम कमेटी बना रहे हैं और आपकी रिपोर्ट देने वाले हैं। राष्ट्रपति रहता हम एक वोट बैंक बैलेंस वोट देते हैं तो हम अपना हक किससे लेंगे। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। देखा जाए यहाँ पर किसान आंदोलन काफी दिनों से चल रहा है, लेकिन अगला पड़ाव क्या होगा। यहाँ पर सरकार के साथ 4 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट कोई भी नहीं निकला। 5 साल की एमएसपी की बात कर रहे हैं कि अलग अलग मक्का हो गया, कपास हो गया, उस पर देते नजर आएंगे। कुछ दालें भी यहाँ पर है, लेकिन किसानों ने कहा कि 2 दिन का समय चाहिए और 21 तारीख को दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो हमारे साथ कुछ बड़े किसान यहाँ पर मौजूद है, किसान नेता, और सीधा बात करेंगे कि यहाँ पर एमएसपी की मांग लगातार की जा रही है। कुछ सामानों पर तो एमएसपी दे रही है सरकार। नहीं, एमएसपी नहीं दे रही ना, हम चाह रहे एमएसपी पे खरीद होनी चाहिए। एमएसपी पे जो सीएसीपी है वो जो मूल्य निर्धारण करता है उस पे हमारी फसलें बिकती नहीं है। जैसे कि बिहार में तो 1400 रुपये का धान बिकता है, जबकि 2200 के आसपास है। तो फसलों के टाइम पे गेहूँ है, गेहूँ को हम 1400 बेचते हैं, जबकि 2175 रुपये उसकी एमएसपी है और बाद में महंगा हो जाता है। तो हमारा ये है, चाहे सरकार खरीद दे, चाहे कोई व्यापारी खरीदे, चाहे उद्योगपति खरीदे, जो एमएसपी सीएसीपी द्वारा जो एक सरकार की संस्था है फसलों का मूल्य निर्धारण करने के लिए, तो उसी पे खरीद की गारंटी कानून बनना चाहिए, ये मांग है हमारी। लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कि दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली कूच करेंगे। तो दिल्ली में ही ऐसा क्या लगता है कि मतलब वहाँ जाके आप लोगों की बात सुन ही ली जाएगी? दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, दिल्ली से ही कानून बनते हैं, इसलिए हम दिल्ली जा रहे हैं। क्योंकि जो कानून है वो संसद भवन में बैठ करके हमारे सांसद बनाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री बनाएंगे। और हम और कुछ नहीं मांग रहे, जो हमसे वादा किया है नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री जी ने, हम वो मांग रहे। उन्होंने जब वे मुख्यमंत्री थे गुजरात के 2011 में, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे दिल्ली में भारत सरकार में कांग्रेस के, तो इनसे मांग करी थी कि एमएसपी पे खरीद की गारंटी कानून बनना चाहिए। उसके बाद जब हमारा धरना चला हुआ था, पिछली बार 13 महीने का धरना था, उस टाइम पे जब धरना उठाने के लिए मोदी ने हमसे हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी और बोला मेरी तपस्या में कमी रहेगी, तो ये कमिटमेंट किया था कि एमएसपी पर हम कमेटी बनाएंगे और इस पर कानून बनाएंगे। आज तक उस ना तो कमेटी का पता कहाँ गई। 2 साल बीत गए उस बात को। 2 साल बाद अब आप लोग किसान जो है वो वापस आ रहे हैं। तो 2 साल से आप लोग कहा थे, ये सरकार भी सवाल उठा रही है। हाँ, सरकार ही तो हमसे कह रही थी हम कमेटी बना रहे हैं और आपकी रिपोर्ट देने वाले हैं। जब भी हमने बात करी तो उन्होंने कमेटी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कमेटी का कोई आज तक रिजल्ट नहीं आया। तो इंतजार कर रहे थे इनकी बात का, इनका वादा जो है खिलाफी करी है। तो अब फिर दिल्ली पहुंचेंगे हम, क्योंकि हमारा जो कानून बनाते हैं इस देश का वो दिल्ली में बनता है, संसद भवन में बनता है, इसलिए हम दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन देखा जाए यहाँ पर तो बार बार ये कहा जा रहा है कि किसान जो आम किसान है वो अभी भी खेती कर रहा होगा, मजदूरी कर रहा होगा, और आप जो बड़े बड़े किसान हैं या फिर उद्योगपति है वो आके धरना दे रहे हैं। इस तरीके के इल्जाम लग रहे हैं। देखिए, कई चीज़ होती है, जैसे हमारे यहाँ पे गेहूं की फसल होती है, पंजाब में दूसरी फसल होती है। तो अभी हमारा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की, जिसकी मैं आपसे बात करूँ, तो किसान लगे हुए हैं, हम उनसे दूर नहीं है। किसान पूरी बिरादरी एक है, किसानों की हमारी पूरी बिरादरी है। जिस तरीके से, एक बात बताओ, बड़ी जमींदारें होते हैं तो अच्छी गाड़ी में एक बिजनेसमैन ही थोड़ी चल पाएगा। हम भी तो अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छी गाड़ी में चल सकते हैं, लेकिन है तो किसान ही, जो बार बार हमें दिखाया जा रहा है। इनका जब दिल्ली में हमारा 13 महीने का आंदोलन था, उस वक्त भी इन्होंने हमें बताया कि भाई ये सब चीज़ है, कि ये तो आतंकवादी है, इनके तो आतंकवादी बताया। जो वहाँ पे हमारे लंगर चल रहे थे उन पे भी इन्होंने सवाल लगाए कि आपको तो विदेश से फंडिंग हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं था। जब हम अनाज उगाते हैं, तो जब हम अनाज औरों के लिए, जो बिजनेसमैन लोग हैं, सबके लिए हम पेट भरने का काम करते हैं, तो हम कोई भेदभाव नहीं करते। अभी भी यही कहा जा रहा है कि उग्र हो रहे हैं यहाँ पर किसान और दंगा फैला रहे हैं किसान, खालिस्तानी है किसान, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं अभी भी सरकार की तरफ से। ये एक मीडिया जो है जिसे हम गोदी मीडिया के नाम से पुकारते हैं, वो सब चीज़ इन्हें दिखाते हैं, उन्हें मोनिपुलेट करते हैं। मोनिपुलेट में क्या दिखाया जाता है? हम आतंकवादी थोड़ी हैं, किसान सबसे भोली कौम है। हम तो भोले अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के दरबार में पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारे देश का प्रधानमंत्री रहता है, राष्ट्रपति रहता है, हम एक वोट बैंक बैलेंस है, वोट देते हैं, तो हम अपना हक किससे लेंगे? आज इनके पास है। हमने जब कांग्रेस की सरकार जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी, हमारी कांग्रेस से भी यही मांग थी, तो किसान बिरादरी ने जो वोट करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुना, उसका मुख्य कारण यही था। लेकिन वही सवाल हो रहा है ना कि 2 साल से किसान शांत बैठे थे, चुनाव नजदीक है, तो आप लोग अब आ गए। देखिए,
लोकतंत्र के अंदर वोट सबसे बड़ी ताकत होती है। वो गरीब के पास भी वो एक है और अमीर के पास भी एक है। अब जिस तरीके से चुनाव का टाइम नज़दीक आ रहा है तो सरकार हमारी कहीं ना कहीं बात सुनेगी। जनता को आज रहता है कि मतलब आप लोगों ने जानबूझ के ये समय चुना है चुनाव का? नहीं, चुनाव का समय नहीं चुना। इन्होंने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी में इन्होंने हमसे समय मांगा था कि आप हमें कुछ समय का समय दे दिए। तो इन्होंने 8 महीने का गवर्नमेंट है, भारत सरकार जो हमारी 8 महीने का उन्होंने समय लिया था। लेकिन जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो तब जाके हमने अपने आंदोलन की स्टार्टिंग करी। बिल्कुल देखा जाए यहाँ पर, अच्छा आप नहीं बोलेंगे आप? हाँ, तो लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर तो अभी 2 दिन का समय मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है 21 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है। क्या हो जाएगा 21 को? देखो, सरकार से वार्ता हो चुकी 4 दौर की, डिसीजन कोई निकलता नहीं, वही ढाक के 3 पात। पिछली बार भी 10-12 बार वार्ता हुई थी, कुछ लिखा नहीं। तो अब बड़ा हमें ये करना पड़ेगा, दिल्ली कूच के अलावा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है, क्योंकि सरकार हमें कमेटी बना करके वार्ता कर करके डिले कर रही है। फिर बोल रहे कि आचार संहिता लग गई है। कैसे करेंगे? दिल्ली कुछ हर जगह पे बैरिकेडिंग लगी हुई है, पत्थर लगे, आंसू गैस के गोले तक फोड़े जा रहे हैं, कैसे करेंगे? बैरिकेड लगे हुए हैं पंजाब वाले किसानों के लिए, हरियाणा वाले किसान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान, राजस्थान के किसान जब चारों तरफ से आएंगे ना तो बैरिकेड सब तोड़ के फेंक देंगे। हमने पिछली बार भी तोड़े थे। अभी हमारी एसकेएम और दूसरा एसकेएम जो अराजनीतिक है, कुछ खाप चौधरियों की मीटिंग चल रही है। जिस दिन हमारा सभी का एक का हो गया, खाप चौधरियों का, सभी किसान यूनियनों का, तो हम बिल्कुल दिल्ली में घुस के मान देंगे। राकेश टिकैत जी का साथ किस तरीके से मिल रहा है? क्योंकि पहले भी देखा गया था और सरकार की तरफ से ये माना जा रहा था कि राकेश टिकैत जी पॉलिटिशियन बन चुके, राजनीति कर रहे हैं वो किसानों के नाम पे। नहीं, राकेश टिकैत जी कोई राजनीति नहीं कर रहे। राकेश टिकैत जी पूर्ण रूप से किसान नेता हैं और उनका पूरा सहयोग है। सिसोली में उन्होंने पंचायत करके सबको चेता दिया, पूरी सरकारों को, यूनियनों को, कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत किसानों के साथ है, साथ रहेगी। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि टिकैत परिवार अपना कोई ना कोई बलिदान देने को भी तैयार है। तो टिकैत साहब पे ये लोग निराधार आरोप लगा रहे, जो परिवार बलिदान दे करके इस किसान को बचाना चाहता है, तो वो तो बहुत बड़ा परिवार है, बहुत त्यागी परिवार है। चलिए एक बारी को मान भी ले, अगर किसान 21 तारीख को दिल्ली कूच कर लेते हैं और उसके बाद भी सरकार नहीं सुनती, नजरअंदाज करती है, फिर क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा शांतिपूर्ण तरीके से, जैसे हमने 13 महीने अपना आंदोलन चलाया, उसी तरीके से हम अपना शांतिपूर्वक अपना आंदोलन चलाएंगे। ये तो सरकार हमें खुद गुस्सा दिलाते, खुद आक्रोश करती है बैरिकेड लगाने का। दिल्ली हमारी है, दिल्ली को ये तो है नहीं कि सरकार कि हम दिल्ली नहीं जा सकते, दिल्ली तो हमारी है। हमने ही तो दिल्ली में आपको बैठाया। मैं आपको एक बड़ी राजनीतिक विषय में बात करता हूँ। हमारी जो आज सबसे बड़ा जो दुख का कारण है किसान का, ये है कि कहीं ना कहीं हमारे जो किसान मजदूर के बच्चे वो राजनीति में कदम नहीं रख पाते। इसी वजह से हमें हर बार दुख का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे जैसे किसान वर्ग के बच्चे चुनकर, हमारे बुजुर्ग चुनकर वो संसद में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, तो वो निश्चित ही हमारा दर्द समझेंगे। अगर सरकार नहीं सुनती, आखिरी सवाल है ये, अगर सरकार नहीं सुनती तो क्या सरकार को 24 के चुनाव में खामियाजा भुगतना पड़ेगा? सरकार को चुनाव हम होने नहीं देंगे, पूरे देश में आपातकाल ला देंगे। हमारी एमएसपी यदि इस वर्ष मिल गई तो मिल गई, हमें पता। फिर एमएसपी पे कानून बनना नहीं है, क्योंकि इस लड़ाई को हम पिछले 20 साल से लड़ते आ रहे हैं। तो बिल्कुल चुनाव ना हो तो बहुत बात की बात है, पहले पूरे देश में एक क्रांति हो जाएगी। चुनाव ना हो तो हम खामियाजा बात की बात है। चुनाव से हमारा कोई मतलब नहीं, कोई सरकार में हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा बसपा, बड़ी क्रांति जरूर आती है। हाँ, एक किसान क्रांति आएगी जिसका पूरे वर्ल्ड में इफेक्ट पड़ेगा। तो हम तो किसान क्रांति कर देंगे। बिल्कुल, अगर देखा जाए यहाँ पर तमाम किसानों ने अपनी राय दी है कि अगर 21 तारीख का जो समय माना जा रहा है तब भी नहीं सुनती सरकार तो देश में एक बड़ी क्रांति आएगी। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। अपनी राय इस पर दीजिएगा कि क्या लगता है कि किसानों की राय इस बार सुनी जाएगी, क्या पहले की तरह यहाँ पर सरकार घुटने टेकती नजर आएगी या फिर नहीं? देखते रहिए लीडिंग भारत।